सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य चंद्रभान गुप्ता कृषि महाविद्यालय, सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रमुख रूप से कि पिछले कई दिनों से हमारे किसान भाई ये देख रहे हैं कि वातावरण में जो पारा है वो बहुत नीचे निम्न स्तर पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो हमारे किसान भाई अगर समय से उनका प्रबंधन नहीं करेंगे तो बहुत अधिक नुकसान हो जाने की संभावना रहती है। प्रमुख रूप से जो किसान भाइयों ने आलू की बुआई का काम किया था, जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर में आलू बोया था उसमें भी समस्या अधिक दिख रही है और ख़ास करके नवंबर का आलू हमारा बहुत अच्छा है। तो नवंबर के आलू का जो समय समय पर हम लोगों को प्रबंधन करके रखना है, ये देखते रहना है कि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और ख़ास करके होता क्या है कि जो ये बहुत ठंडा मौसम जब हो जाता है तो इसमें जो झुलसा है, पछेती झुलसा की समस्या बहुत अधिक होती है। तो यदि इसको हमारे किसान भाई पहचान लें कि पछेती झुलसा कैसे लगता है, कैसे होता है। प्रमुख रूप से जो पत्तियां होती हैं वो हल्का पहले पीली पड़ती हैं और पीली पड़ने के बाद जिस तरह से अंगूठी होती है उस तरह के धब्बे बन जाते हैं। तो पहले तो देखने को मिलता है कि 2-4 पौधों में इस प्रकार के धब्बे मिल पड़ते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे कुछ क्षेत्रफल में फिर पूरे खेत में ये बीमारी फैल जाती है। तो ये जो समय है, जो 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, ये हमारी आलू की फसल के लिए बहुत घातक होता है। तो यहाँ पर निगरानी करना है। जैसे ही हल्का सा धूप निकलती है तो हम अपने किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि बाज़ार में ऐसे तो बहुत से फफूंदी नाशक हैं। कार्बेंडाजिम एक अच्छा फफूंदी नाशक है और मैंकोजेब भी इसके साथ में अच्छा फफूंदी नाशक है। इन दोनों रसायनों को आप बाजार से ले लें और इन दोनों रसायनों की 2.5 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके यदि छिड़काव कर देते हैं तो आलू की फसल पर जो पछेती झुलसा की समस्या है इसका निदान हो जाता है। यहाँ पर हम किसान भाइयों को और सलाह देंगे कि ज़्यादातर किसानों का आलू 60 से 70 दिन का हो गया है। इस समय ये होता है कि जो कंद बन रहे होते हैं तो अभी मौसम में बहुत नमी है, सिंचाई बिल्कुल रोक दें, सिंचाई ना करें। और दूसरा जो है यूरिया की टॉप ड्रेसिंग इस समय बहुत लाभदायक होती है। तो हम अपने किसान भाइयों से ये अपेक्षा करेंगे कि जिन्होंने आलू की फसल लगा रखी है और अभी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं की है तो 10 किलोग्राम यूरिया 1 बीघा पक्के की दर से यदि जो है टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। और ये ध्यान रखना है कि